उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सदेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं, और विकल्प अनंत संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन जो विकल्प हमारे लिए संसार वृद्धि के कारण बन रहे थे, वे ही विकल्प हमारे लिए आत्मकल्याण का साधन भी बन सकते हैं। आवश्यकता अपने उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरु के समीप पहुंचाने की है, क्योंकि विकल्प यदि हमारा समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, एक आत्मानुरागी श्रावक आत्म अनुभव को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि जो श्रावक हो, साधु हो या कोई भी जीव द्रव्य हो, वह जो भी अनुभूति करता है वह परिपूर्ण रूप से आत्मा से ही करता है। क्योंकि अनुभूति करना ये मात्र और मात्र आत्मा का ही लक्षण होता है। जहाँ ज्ञान दर्शन रूपी चेतना होती है वही आत्मा होती है और वहाँ अनुभूति होती है। अन्य किसी भी द्रव्य में यानी कि अचेतन द्रव्य में अनुभूति होती ही नहीं है। और जो अनुभूति होती है वह जब आत्मा से ही होती है तो उसे किसी भी प्रकार से आत्मानुभूति के रूप में ही स्वीकार करना। पर अंतर इतना समझना होगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह पहले गुणस्थान में जो आत्मानुभूति कर रहा है वह मिथ्यात आत्मानुभूति कर रहा है। यानी अनुभूति करने वाला, वेदन करने वाला, अनुभव करने वाला वह जीव द्रव्य आत्मा ही है। अपने ज्ञान दर्शन चेतना से ही अनुभूति करता है। पर उस समय पर वह जो अनुभूति कर रहा है वह मिथ्यात के निमित्त से या मिथ्यात के साथ करने के कारण से वह मिथ्यातानुभूति कहलाती है। जब वह विषयों की अनुभूति करता है, इंद्रियों की विषयों की, वह अनुभूति भी आत्मा ही करता है, पर इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने के कारण से वह विषयानुभूति के रूप में कहा जाता है। जब कषाय का उद्रेक जीव को सताता है वह अनुभूति आत्मा ही करता है, पर कषाय के निमित्त से करता है, इसलिए उसे कषायानुभूति कही जाती। और ये सभी अनुभूति आत्मा से ही होने से मुख्य ये बात वर्तमान में समझने की आवश्यकता है कि ये प्रत्येक अनुभूति आत्मानुभूति है। अंतर इतना है, ये विभाव परिणति रूप आत्मानुभूति है। और जो निर्ग्रंथ मुनिराज आत्मा की अनुभूति करते हैं वह विषय, कषाय, मिथ्यात आदि सब कुछ छोड़ने के उपरांत वह अपनी आत्मा से आत्मा की ही अनुभूति करते हैं। वहाँ कोई भी विभाव परिणमन नहीं होने से उनको शुद्धोपयोग रूप या शुद्धात्मा रूप अनुभूति को वहाँ छठवें सातवें गुणस्थान में का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीव चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति ना कर पाए। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है ऐसा आत्मानुरूपी श्रावक जो कि चौथे गुणस्थान में विराजता है वह सम्यक की सत्ता में अपनी उस सम्यकता अनुभूति को करता है। कुछ अंशों में जो शुभ का वेदन करते हुए मैं ही शुद्ध बनूंगा, मैं उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करूंगा, मैं भी मुनिराज बन जाऊं, मैं भी भगवान बनने की शक्ति रखता हूँ आदि रूप भावनाओं से जो वह आत्मा की अनुभूति या वेदन कर रहा है उसे ही एक प्रकार की आत्मानुभूति, भले ही निर्ग्रंथ मुनिराजों जैसी वह आत्मानुभूति नहीं है, पर एक देश वह जो अनुभूति आत्मा की कर रहा है वह एक देश सम्यक के निमित्त से, श्रद्धा के निमित्त से होने वाली उसकी वह अनुभूति आत्मानुभूति के रूप में ही स्वीकार करने योग्य है। इसलिए वह जो श्रावक आत्मा से अनुराग कर रहा है वह एक देश अगर आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है या किसी भी प्रकार से उस आत्मा को समझने का भी परोक्ष रूप से पुरुषार्थ कर रहा है तो वह उसकी परोक्ष आत्मानुभूति हो सकती। क्योंकि प्रत्यक्ष आत्मानुभूति जो निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं छठवें सातवें गुणस्थान में वो तो श्रावकों को होना संभव नहीं है। पर मैं उनके जैसा बन जाऊं, आगम में लिखे हुए जो आत्मा का स्वरूप है ज्ञान दर्शन रूपी या अनेक प्रकार से कुंद स्वामी ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है उस स्वरूप को समझते हुए वैसा मेरा ही स्वरूप है मैं उसे प्राप्त करूं आदि रूप जो भावना भाते हुए जो वह अनुभूति की जा रही है विषयों को, कषायों को, मिथ्यात्व को, उन सब को छोड़ते हुए
वह उस श्रावक की यानी आत्मानुरागी श्रावक की आत्मानुभूति हो सकती है। और उसे ही आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावकों की आत्मानुभूति, भावना से शुद्धोपयोग आदि आदि अनेक शब्दों से कहा है। तो इस प्रकार से मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं कब शुद्धात्मा बन सकता हूँ, मैं भी परमात्मा की शक्ति रखता हूँ आदि भावनाओं से आत्मा के स्वरूप का वेदन करना, ज्ञान दर्शन रूपी ही मैं हूँ, कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, विषय वासना मेरा स्वरूप नहीं है आदि रूप जो अनुभूति चल रही है वह उस आत्मानुरागी श्रावक की आत्मानुभूति होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सोहम शैलेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब किसी श्रावक श्राविका की मुनि आरिका दीक्षा आदि होती है तो उन्हें दूल्हा दुल्हन जैसा तैयार क्यों किया जाता है एवं हल्दी मेहंदी आदि की रस्म शादी जैसी क्रियाएं क्यों की जाती हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सोहम भाई, आगम की बहुत सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जितनी भी क्रिया आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है उसके पीछे आचार्यों ने कहीं ना कहीं कुछ कारण अवश्य कहे हैं। बिना तर्क, बिना कारण और बिना प्रमाण के आगम की और जैन धर्म की कोई भी क्रिया होती ही नहीं। अंतर इतना है कि कुछ जीवों को उनके कारण, उसके तर्क, उसका बेसिक नॉलेज ना होने के कारण से वह बहुत सारे ऐसे बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं या विरोध करते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब एक दूल्हा संसार के वधू को वरने के लिए जाता है, विवाह करने के लिए जाता है, तो उसे सजाया जाता है, मेहंदी आदि आदि बहुत सारे रस्मों से उसे उस दुल्हन के पास ले जाया जाता है। जब संसार के वधू को वरने के लिए जो जाता है उसके लिए सजाया जाता है, उसके लिए बहुत सारी रस्में और क्रियाएं बताई है, तो फिर जो साक्षात मुक्ति वधू को यानी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने जा रहा है, संसार वधू को छोड़ते हुए मुक्ति वधू को यानी उस मोक्ष लक्ष्मी को मुक्ति को प्राप्त करने जा रहा है, ऐसा बनने वाला वह दिगंबर योगी एक दुल्हे की तरह सजाया जाता है। और बिल्कुल उसके उस क्रियाओं के द्वारा ही, यानी कि जो एक दुल्हे के साथ विवाह के पूर्व में क्रियाएं होती है, वह सभी रस्में, वह सभी क्रियाएं उस व्यक्ति के, उस जीव के साथ, श्रावक श्राविका के साथ इसी कारण से होती है कि वह आने वाले समय में, निकटतम समय में उस मुक्ति वधू को यानी संसार से पार होते हुए सिद्धालय को प्राप्त करने के लिए वह प्रवृत्त हो रहे हैं। भले ही पंचम काल में वह मुक्ति लक्ष्मी नहीं मिल रही है, पर वह दिगंबरे भेष वही है, वह निर्ग्रंथ अवस्था वही है, आरिका भेष वही है। इन सभी व्यवस्थाओं से, इन सभी अवस्थाओं से ही जीव मुक्ति को प्राप्त करने की पूर्ण संभावना होती है। उस मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने का एक संकेत रूप समझते हुए ये सभी व्यवस्था आगम में बनाई गई। साथ में ये बात भी अवश्य समझनी होगी कि दूल्हे की तरह सजाने के उपरांत जो बिनौली निकालना, बहुत सारे स्थानों पर तामझाम आदि करना, उसके इन रस्मों के साथ एक कारण और भी हुआ करता है। जो वैरागी वैराग्य मार्ग पर बढ़ने जा रहा है, उसकी उस वैराग्य की परीक्षा है। माना कि दीक्षा लेने से पूर्व जो उसकी बिनौली या उसको सजाया है, अगर उन्हीं क्रियाओं में, मेहंदी लगाना आदि क्रियाओं में ही उस वैरागी को अगर आनंद आ रहा है, उस राग क्रियाओं में ही उसको आनंद लग रहा है, तो वहाँ पर उसकी ये परीक्षा होती है कि भाई अभी समझ लो, अगर तुम्हें अभी भी इन्हीं क्रियाओं में आनंद आ रहा है तो तुम इन्हीं क्रियाओं में उलझ के रह जाना, इन्हीं क्रियाओं को प्राप्त करते हुए संसार के वधु को प्राप्त कर। पर जब वह वास्तव में वैराग्य भाव से आपूरित हुआ श्रावक या श्राविका उन क्रियाओं को श्रावक कराते हुए भी
अपने आप में उस वैराग्य भावना से परिपूर्ण होता है कि नहीं, मुझे तो दीक्षा ग्रहण करनी है, मुझे तो मुनि बनना है, मुझे आर्यिका बनना है, मुझे तो मुक्ति वधु को प्राप्त करना है, मुझे संसार का छेद करना है आदि, उस वैराग्य की भावनाओं से जो भरा हुआ होता है वह उस राग की क्रियाओं में ना उलझते हुए उसकी उस राग की और वैराग्य की परीक्षा भी वहाँ पर की जाती है। इस कारण से ही इन दोनों कारणों को मद्देनज़र रखते हुए आचार्य भगवंतों ने ये आगम की व्यवस्था बनाई है कि जितने श्रावक श्राविका मुनि आर्यिका दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनके पहले इन रस्मों को, यानी जो विवाह के पूर्व में होती है, मेहंदी हो या अन्य और भी बहुत सारी क्रिया, उन सभी क्रियाओं के द्वारा ही उनके वैराग्य की परीक्षा भी की जाए, साथ में वह साक्षात मुक्ति वधु को प्राप्त करने की संभावना है। यही दिगंबर भेष है जिसके द्वारा मुक्ति वधु को प्राप्त किया जाता है। इस कारण से ये सब क्रिया, ये रस्में आदि की जाती है और इसका पूर्ण रूप से आगम प्रमाण भी मिलता है। ये कोई तात्कालिक व्यवस्थाएं नहीं है, अपितु पुराण ग्रंथों में आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पंचकलन आदि में आपने देखा होगा, तीर्थंकर बालक आदि की भी या तीर्थंकर राजा की भी जब दीक्षा आदि होती है तब उसका दीक्षाभिषेक किया जाता है, उसे पुनः वस्त्र बदलते हुए दूल्हे की तरह सजाया जाता है, पालकी में विराजमान करते हुए बहुत सारी प्रभावना के साथ, ढोल ताशा के साथ नगर में यात्रा करते हुए वन में ले जाया करते हैं। तो बिल्कुल वही व्यवस्था वर्तमान में भी है, ये कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, अपितु यही आगम की व्यवस्था है। जैसे ये भी बात, जो 4 प्रकार के अभिषेक आपने सुने होंगे, वहाँ दीक्षा के पूर्व वह दीक्षाभिषेक होता है जिसे आगम प्रमाणों से ही समझते हुए वर्तमान में भी करने की आवश्यकता है। इन सभी प्रमाणों से आप ये समझे कि ये सब व्यवस्था पौराणिक है, आगमिक है, किसी भी प्रकार से तात्कालिक नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है अनुराग जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। जी, हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है? नमोस्तु महाराज। आप अगर सबके साथ वास्तव में अच्छा ही करते हैं तो विश्वास मानना बहुत शीघ्र ही आपके साथ भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं पिछले कर्मों के उदय का निमित्त होता है, जिसके कारण से आप वर्तमान में सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी पिछले कर्म का असाता वेदनी का ऐसा उदय होता है कि आप वर्तमान में अच्छा करते हुए भी तीव्र पिछले कर्म के कारण से आपका अच्छा नहीं हो रहा। आगम में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि दूसरे के प्रति अच्छा सोचना, दूसरे के लिए अच्छा करना, दूसरे के लिए सहयोग करना, इन सभी से आपका अच्छा होगा, आपको साता, आपको सुख अवश्य ही मिलेगा। पर ये भी साथ में समझना होगा कि ये आप आने वाले समय के लिए व्यवस्था कर रहे हो, जो कि आज आप दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हो, वह आपको आने वाले समय के लिए अच्छा कराने के लिए, आने वाला समय बदलने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर वर्तमान में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वह कहीं ना कहीं पिछले कर्मों के उदय के निमित्त से ही हो रहा है। पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं आपने जो असाता वेदनीय को आश्रवित किया था, यानी कि दूसरों को दुख देते हुए दूसरे के साथ जो बुरा बर्ताव किया था, मात्र पिछली पर्याय में ही नहीं अपितु वर्तमान की ही पर्याय में, पिछले दिनों में जो आपने दूसरे के बारे में बुरा सोचा था, बुरा करने का प्रयास किया था, भले ही उसके साथ उस समय पे बुरा हुआ हो, नहीं हुआ हो, उस समय उसका पुण्य का उदय था, पर आज उसके साथ वो बुरा हुआ हो, बुरा नहीं भी हुआ हो, पर आपके बुरा सोचने से, बुरा करने से जो आपने पाप का और असाता का, दुख का, परेशानी का कर्म आश्रवित किया था, प्राप्त किया था, वह आज वर्तमान में उदय में आ रहा है, जिसके कारण से आज आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा करते हुए भी आपके साथ वर्तमान में अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप ये विकल्प छोड़े कि मेरे साथ कब अच्छा होगा और मैं सब अच्छा करने के बाद भी बुरा हो रहा है तो मैं क्यों किसी के लिए अच्छा करूं। आप प्रयास करते रहे, सतत सतत दूसरे के लिए आप अच्छा करने का, अच्छा सोचने का प्रयास करते रहे, नियम से शीघ्रता से ही, शीघ्र समय में, आने वाले ही समय में आपके साथ बहुत अच्छा अवश्य ही होगा। पर ये मात्र शरीर से नहीं अपितु मन से, वचन से भी हमें
परिपूर्ण रूप से मायाचारी को छोड़ते हुए दूसरे के प्रति अगर अच्छे भावों से अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो नियम से निकट में समय में ही आपके साथ अच्छा अवश्य ही होगा। ये सभी विकल्पों से परे होकर आप निर्णय करें कि मेरे साथ कब कैसा होगा, अब क्यों हो रहा है। इन सभी विकल्पों को छोड़ते हुए आप जैसा आज तक सबके लिए अच्छा करते आए हैं ऐसा ही सबके लिए अच्छा करते रहे, अच्छा सोचते रहे। जितना आप तीव्रता से और जितनी अच्छाई से अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, उतने ही शीघ्रता से आपके जीवन में भी अच्छाई आएगी। आप सभी दुख परेशानियों से दूर हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकिता जैन, छतरपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान के बहुत सारे जीवों के साथ ये समस्या है कि व्यक्ति अपने गुस्से को, अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। पर बहुत सारे ऐसे साधन हैं और बहुत सारे ऐसे निमित्त हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आप को, अपने कसायों को परिपूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकता है, काबू में रख सकता है। सबसे पहली बात तो जीव को, व्यक्ति को ये समझनी होगी कि माना कि मैंने गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया, तो उसके दुष्परिणाम किसको भोगने पड़ेंगे। उस क्रोध कसाय के या अन्य भी कसाय के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय हो रहा है वह किसको हो रहा है, इसका विचार करते हुए उसका फल भी किसे भोगने मिलेगा, इसका भी निर्णय करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को ये लगता है कि मैं क्रोध करके, मायाचारी करके या कसाय करते हुए मैं अपने कार्य को सिद्ध कर रहा हूँ, पर जीव ये भूलता है कि आज तुम्हारा वह क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणाम आने वाले समय में आपको, आपके लिए ही, स्वयं के लिए दुखदायी होने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करें, गुस्सा करने से नुकसान किसी दूसरे का नहीं है, घाटा किसी और को नहीं लग रहा है, अपितु अपने आप को ही लग रहा है। वर्तमान में भी और आने वाले समय में कर्मों का उदय जब होगा तब भी, दोनों समय में, इस पर्याय में और आने वाले समय में भी वह दुखदायी होगा। इसके निमित्त से जैसे ही आपको ये निर्णय होगा, कुछ अंशों में आपकी क्रोध, कसाय, गुस्सा कम होने की संभावना है, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ही दुख भोगना है तो मैं गुस्सा क्यों करूं, ये कुछ हद तक हमारा कंट्रोल हो जाए। रही बात अब उसे कैसे समाप्त किया जाए या कैसे कम किया जाए, जैसे ये समझने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को अगर छींक आती है, जम्हाई आती है, तो कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले उसे समझ में आता है कि मुझे जम्हाई आ रही है, मुझे छींक आ रही है। समझदार व्यक्ति अपने मुख के सामने हाथ रखता है, जिसके द्वारा वह लोगों के सामने इंसल्ट से भी और बहुत सारे दोषों से, गलतियों से बचता है। बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा आने से पहले, क्रोध आने से पहले एक क्षण, कुछ क्षण पहले जीव को समझ में आता है कि अब मैं चिड़चिड़ाने रहा हूँ, अब मैं ज़ोर से गुस्सा करने वाला हूँ। तो उस तत्क्षण में जहाँ, जिस स्थान पर आपको गुस्सा आ रही है, आने की संभावना है, तुरंत आप उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति के निमित्त से आपको गुस्सा आ रही है उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करें। इस प्रकार से उन निमित्तों को, उन स्थानों को, उन व्यक्तियों को छोड़ते हुए हम अन्यत्र जाने का प्रयास करेंगे तो नियम से कुछ हद तक वह क्रोध, कसाय, गुस्सा आपका कम हो सकता है। भले ही आप भीतर ही भीतर गुस्सा कर रहे हैं या आप कसाय भड़क रही है, पर कम से कम जो परलोक में, यानी दुनिया के सामने जो आपकी निंदा होगी या बुराई होगी, यार ये तो गुस्सेल है, ये तो चिड़चिड़ाता है, कम से कम उतने कार्यों से तो आप बच सकते हैं। जो बहुत तीव्रता से गुस्सा प्रदर्शित होने वाली थी, उसके निमित्त से जो बहुत लंबी चौड़ी कर्म की श्रृंखला आपके साथ जुड़ने वाली थी, उस कर्म की श्रृंखला से, कर्माश्रव से भी आप बच सकते हैं। भले ही भीतर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए क्रोध आया था, पर जैसे ही आप स्थान बदलोगे, उस व्यक्ति से, उस निमित्त से दूर हो जाओगे, कुछ ही क्षणों में क्रोध कम होने की, गुस्सा कम होने की संभावना। वर्तमान में पंचम काल में पूर्ण रूप से क्रोध या गुस्सा या कोई भी कसाय समाप्त नहीं हो सकती। अंतर इतना है, जो लंबे समय तक, घंटों घंटों तक क्रोध, कसाय या गुस्सा चल रहा था, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं देख लूँगा, आदि आदि रूप, तो उसको हम, जो घंटों में चलने वाली गुस्सा थी, उसको कुछ हद तक कम करने की संभावना हो सकती है।
इसलिए सर्वोत्कृष्ट कार्य तो यही है, उन निमित्तों से, उन स्थानों से हम दूर होने का प्रयास करें। अगर हम भीतर की भी कसाय को निकालना चाहते हैं तो ये भी कार्य कर सकते हैं। जो भीतर उस गुस्से के निमित्त से बहुत ऊर्जा बन रही थी, वह अगर कहीं बोलते, किसी निमित्त मिलता तो हम उस पर वो गुस्सा निकालते हैं। वही बैठे बैठे हम जोर से भक्तांबर पढ़ने लग जाए, जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लग जाए, तो भीतर जो गुस्से के निमित्त से गर्मी बढ़ रही थी, ऊर्जा बन रही थी, वह उस मंत्रों के द्वारा, उस पाठ आदि के द्वारा बाहर निकलकर आप अपने आप शांत हो सकते। जैसे ही गुस्सा आ जाए, और एक निमित्त और एक कारण आप कर सकते हैं, कितना ही तीव्र गुस्सा क्यों ना आ जाए, तत्क्षण आप कहीं जाकर ठंडा पानी पीने का प्रयास करें या ठंडे स्थान में पहुंचने का प्रयास करें। जैसे ही ठंडा पानी आपके भीतर जाएगा, कुछ अंशों में वह गुस्सा, आपकी क्रोध अवश्य ही कंट्रोल हो सकती है, उस पर अवश्य ही लगाम लग सकता है। इसलिए अनेक प्रकारों से इन निमित्तों को प्राप्त करते हुए आप अपनी गुस्सा को, अपनी क्रोध को अवश्य ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी निमित्तों को व्यवस्थित समझे। जो निमित्त क्रोध के लिए हमें उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे दूर हो, उस स्थान को बदलने का प्रयास करें, ठंडा पानी पीने का प्रयास करें, या ज़ोर ज़ोर से भक्तांबर नमोकार मंत्र पढ़ने का प्रयास करें, या कहीं घूमने के लिए अन्यत्र बहुत दूर तक चले जाए। अपने कार्य, अपना स्थान, अपना निमित्त आदि बदलने से भी बहुत सारे भाव बदलते हैं। और जैसे ही भाव बदलेंगे, कर्म के आश्रव बंध के बारे में सोचोगे, तो कुछ अंशों में अवश्य ही वह आपकी गुस्सा कंट्रोल हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।